नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भागलपुर बिहापुर सोनवर्षा के किसानों ने आज सोनवर्षा मुखिया के घर पर किसान सभा बुलाकर बड़े आंदोलन की धमकी दी है। किसानों ने कहा कि एक बार अंग्रेजों ने इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हमारे किसानों ने यहाँ 122 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। फिर हमारी जमीन पर बिहार सरकार कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए फिर वही खूनी खेल होगा। मर जाएंगे या मार देंगे पर जमीन नहीं देंगे। इस दौरान किसानों ने कहा कि पहले वो सीओ का घेराव करेंगे, मांगे नहीं पूरी हुई तो उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। सफलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, उस नाविक की तब धैर्य परीक्षा क्या जब धार आए प्रतिकूल न हो, धार आए प्रतिकूल न हो। हम विपरीत धारा में भी नौका को कुशलता पूर्वक निकालने के लिए कृत संकल्पित है और किसान की एकता इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण पेश कर रही है। ये इनकलाबी नारा इस बात का प्रमाण देगी। किसान बंधुओं, नारा लगाया जा रहा है, अब उसके समानांतर जो नारे की दूसरी कड़ी है उसको जोड़ेंगे। 2 में सर्वे हुआ था यहाँ पर भागलपुर जिला में, जिसमें कि जमीन आधा जमीन कट के चला गया दूसरी तरफ। और बिहार सरकार में ग्रांट साहब उस समय थे, हमारे दक्षिण भाग में जो बसे हुए थे ब्रह्म, उसके नाम से उन्होंने ज़मीन को दे दी, बंदोबस्त कर दिया। तो हमारे नेता बाबू रामरूप कुंवर थे, यहाँ उस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव का नेता वही था, किसान नेता वही थे। उन्होंने ग्रांट साहब से कहा कि ये ज़मीन मेरी है, अगर मेरा टांग कट जाता है तो ये टांग तो मेरा न है, सर्जरी तो हम अपने में नहीं करेंगे, तो आप दूसरे को दे दीजिएगा। तो ये बाबू रामरूप कुंवर कहे थे, कहा नहीं ऐसी नहीं होगा। तो मैंने कहा, उन्होंने रामरूप बाबू ने कहा ये ज़मीन मेरी होगी, ज़मीन लेके रहेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जब ऊपर हो गया आसीन आ गया तो उन्होंने रैची बाग कर दिया। तो हमारे गांव का सभी आदमी जाके रैची काटना शुरू कर दिया। रैची काटने के बाद उन्होंने क्या, पुलिस आया, पुलिस को 102 122 खून हुआ, जिसमें उसका जाल जब लगा तो बराड़ी में 22 तो लाश को मिला उन्होंने। तो 22 खूनिया हम लोग कहते हैं। 122 खून किनका हुआ था? किनका? बिलोचिया का हुआ था, ग्रांट साहब का सिपाही को था, अंग्रेज का हुआ था। हमारा एक तो नहीं मरा था, हमारे सोनवर्षा का एक भी नहीं मरा था, सब उन्हीं को मारा था। इसके बाद 22 खूनिया हम कहे, हमारा ज़मीन, हमारे जो इस गांव के जो थे जेल में थे। बाबू रामरूप कुंवर अंगूठा का निशान दिए थे, गरीब था और किसान था, लेकिन उनके नेतृत्व में हमारा समूचा सोनवर्षा लड़ गया। तो अंत में उन्होंने खेत उत बेच करके प्यारदास भाग, उस समय बंगाल का सबसे बड़ा बारिस्टर था, उसको ला करके अथी किया, केस जीत गए। तो पुनः बिहार सरकार, ग्रांट साहब, पूर्णिया जिला और भागलपुर जिला दोनों सर्वे कराया। सर्वे करने पर 1923 में नक्शा फाइनल हुआ। कार्यक्रम का साफ पत्रकार बंधुओं उद्देश्य है कि जो संवैधानिक अधिकार बिहार काश्तकारी अधिनियम 52A में प्रावधानित है, उसके आलोक में यहाँ के पूर्व रैयतों, यहाँ के जो पूर्व रैयतों के उत्तराधिकारी हैं, उनको वो अधिकार मिले, ये मेरा उद्देश्य है। और बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 52A स्पष्ट रूप से प्रावधानित करती है कि ऐसी जमीन जो गंगबरार होने के चलते बिहार सरकार के नाम से इंदराज हो गई है, वह अगर अपने स्थान पर सही रूप में पहचानी जाती है, यानी उसकी आइडेंटिटी समाप्त नहीं होती है, तो उस पर पूर्व रैयतों या उसके उत्तराधिकारियों को पुनर्स्थापित करना विधिक होगा और हम उसकी मांग करते हैं। इसके आलोक में बिहार सरकार के उपसचिव ने पूर्व में चिट्ठी जारी किया था संबंधित अधिकारियों को, बावजूद आज तक वो ठंडे बस्ते में रहा। वो एग्जीक्यूटिव आदेश है, बार बार अगर इन अधिकारियों से कई चरण में पूर्व में भी आंदोलन हुआ और उसमें चिट्ठी भी आया और अंचलाधिकारी तक वो चिट्ठी आई और बोला कि इस संवैधानिक कार्रवाई करके अधोहस्ताक्षरी को इसके बारे में सूचित करें। तब नरोत्तम पांडे तत्कालीन अंचलाधिकारी हुआ करते थे बिहपुर का, उन्होंने एक पत्र डाल दिया पुनः वहाँ कि हम इसके लिए सक्षम अधिकारी हैं या नहीं हैं ये हमको बताओ, और आज तक सक्षम अधिकारी नहीं बता पाए। ये दुर्भाग्य। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया तक। नमस्कार।